हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चैट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 9 फ्रॉम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर के जो मैंने इंट्रोडक्शन जो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कर चुकी है। आप वो वीडियो पहले जाके देखो, तभी जो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। सो एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला आपको दे रखा है इसमें कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से, सिंगल पॉइंट मीन्स मेरा ये है सिंगल पॉइंट, क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? आप कैसे एक लाइन पास कर सकते हो? नो, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट। यहाँ से हम बहुत सारी लाइन, गिनती भी नहीं है, हम इतनी सारी लाइन यहाँ से जो है पास कर सकते हैं। सो मैं क्या लिख दूंगी इसका रीज़न करके, मैं सबसे पहले लिखूंगी कि फॉल्स, देयर कैन बी infinite number of lines can pass through from a single point, कि मैं एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइनें आई कैन पास फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब आता है सेकंड है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट, कि आपको दो डिस्टेंस मतलब दो अलग पॉइंट दे रखे हैं, क्या आप इससे बहुत सारी लाइन पास कर सकते हो? नो, सिर्फ आप इससे एक लाइन पास कर सकते हो। आप यहाँ पे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको पॉइंट दे ही नहीं रखा, तो आप ये लाइन नहीं करोगे, आप सिर्फ एक ही लाइन कर पाओगे। सो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स, बिकॉज कि वी कांट, या लिखो थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स can't make infinite number of lines, कि मैं इससे जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं कर सकती फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मुझे दो पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग, तो मैं इससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती हूँ, बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है पास नहीं कर सकती। सो थर्ड आपको है इसमें गिवन, थर्ड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली फ्रॉम ऑन बोथ साइड, कि जो टर्मिनेटेड लाइन है वो क्या इनडेफिनेटली पास हो सकती है। टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको दे रखी है। टर्मिनेटेड लाइन होती है जो आगे डॉट डॉट करके जो है आगे एक्सटेंड कर रखी होती है, वो होती है टर्मिनेटेड लाइन। सो क्या ये मैं इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मतलब कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ? हाँ, मैं ऐसे यहाँ भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मतलब कहीं तक, मतलब आगे तक, बहुत आगे तक मैं इसे कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी बिकॉज ऑफ, किस वजह से ट्रू होगी स्टेटमेंट, कि ये लिख दो कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ लाइन, कि मैं दो लाइनों की दोनों साइड से जो है एक्सटेंड कर सकती हूँ इनडेफिनेटली। ठीक है, इसलिए जो है अबव स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो चुकी है। अब आता है फोर्थ क्या बोल रखा है आपको? इफ़ टू, ये सारे जो है ना ये एक्सियोम में मैंने आपको कवर किए थे, ये तीनों पॉइंट्स ऊपर के, ये पांचों स्टेटमेंट आपके जो एक्सियोम में कवर हो चुके हैं, तो एक्सियोम में है उसमें, तो वो कवर हो चुका है। अब इसमें बोला है इफ़ टू रे सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल, मतलब कि अगर दो सर्कल, मैंने बोला कि ये दो सर्कल जो है ना इक्वल है एक दूसरे के, सो क्या इसके रेडियाई भी इक्वल होंगे? रेडियाई मतलब क्या? ये जो पॉइंट सेंटर से लेके जो उसके एज पर का पॉइंट रखता है, मतलब कवर करता है ना, उसको बोलते हैं हम रेडियस। और ये भी क्या है? ये भी ये रेडियस है, तो ये क्या, इन दोनों के रेडियस इक्वल होंगे? यस, अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा, अगर ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो, अदरवाइज नो। ठीक है, सो मैं ये भी स्टेटमेंट क्या होगी मेरी? ट्रू। ये तो मामूली से सवाल है, मतलब कॉमन क्वेश्चन से, आप इसे जो है खुद भी आप अपनी थिंकिंग, अपनी आप सोच सकते हो, ये बहुत आसान, मतलब अपने आप करे जा सकते हैं।
सो ये ट्रू हो गया बिकॉज ऑफ, ये ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि मैं लिख दूंगी कि मैं लिखूंगी कि द रेडियस, मतलब कि द रेडियस आर इक्वल ऑफ इक्वल सर्कल, कि रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा इक्वल सर्कल का इफ वी कोइंसाइड द सर्कल, कि अगर हम कोइंसाइड करवाएंगे सर्कल्स को तो क्या होगा, कोइंसाइड मतलब कि अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे सर्कल को तो वो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा और जो है ये रेडियस जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो फिफ्थ है आपका, इसमें फिफ्थ आता है कि इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी, आपको ए बी दे रखा है लाइन, और ये मतलब आपको ऐसे दे रखी है लाइन, ये दे रखी है, ठीक है, और आपको एक ये दे रखी है और आपको एक ये दे रखी है, आपको ऐसे दो लाइन दे रखी है, पॉइंट्स में यहाँ बना देती हूँ इसको, जो एंड पॉइंट्स है इसके, और यहाँ, ठीक है, ये आपको एक बोल रखी है ए बी है आपकी लाइन, और एक क्या है पी क्यू है, और एक क्या है एक्स वाई है, आपको बोल रखा है एक्स वाई, आपको बोल रखा है कि इफ़ ए बी, कि अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई होगा, ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है, शो डैट, तो क्या मतलब इसमें बोला है कि देन, शो नहीं मतलब आपको ट्रू करता है ना, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, कि अगर ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी है तो क्या ये इस पॉसिबल हो सकती है, सो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, दिस इज कैन बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी, ये मैंने एक एक्सियोम करवाया था कि अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सियोम, उसमें मैंने क्या करवाया था कि अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू, और सी दे रखा है तो ए इक्वल टू सी भी होगा, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सियोम भी यही होगा। तो हम क्या था फर्स्ट एक्सियोम, कि थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल, कि दो चीज़ें अगर सेम इक्वल चीज़ों के इक्वल, अगर इक्वल चीज़ों के जो है इक्वल टू है तो हम क्या कह देंगे कि वो चीज़ें दोनों भी क्या हो जाएंगी इक्वल, लाइक ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो ये सेम थिंग के इक्वल है, ठीक है, तो ए इक्वल टू सी भी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है कि अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई और पी क्यू हमारा सेम है, सो मेरा ए बी इक्वल टू एक्स वाई, सो होना ही होना है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सियोम था, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इसको अच्छी तरह कवर कर पाओगे, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन ऑफ दी, मतलब इसकी डेफिनेशंस देनी है, डेफिनेशंस देनी है आपको पैरेलल लाइंस, पहले क्या है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, पहले पैरेलल लाइंस को हम डिफाइन करते हैं। सो पैरेलल लाइंस होती क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे जो है ना पूरा डिफाइन करके बताना है, बट मैं आपको वैसे डिफाइन करके भी यहाँ पे बता दूंगी और नॉर्मल जैसे बोलते हैं किस लाइंस को हैं तो वो बता दूंगी। वैसे आपको पता ही होगा कि जो भी इसमें पार्ट दे रखा है कि वो कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, कौन कौन से शेप्स होती है, तो आपको पता ही होगा। सो मैं फिर भी बताती हूँ, जैसे पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस, कि जो क्या चलती है एकदम पैरेलल, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही उसमें वे में चलती है और कभी भी ये क्या नहीं मिलती आगे जाके या कहीं से, मतलब पीछे की साइड से या आगे जाके वो कहीं पे भी नहीं मिलती, ठीक है। लाइक जस्ट लाइक ट्रैक ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के ट्रैक की तरह, ट्रेन की ट्रैक का कभी मिलता नहीं है बट दूसरा वाला आके उसके साथ मिल जाता है, बट ये जो दो जाते हैं सीधे वो कभी नहीं मिलते आगे जाके, ठीक है। सो जस्ट लाइक ट्रैक ऑफ ट्रेन, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ मैं, कि पैरेलल लाइंस की टू लाइंस, यहाँ से आपको क्या क्या पता लग रहा है, टू लाइंस दैट डोंट हैव कॉमन पॉइंट्स एंड दे डोंट
मीट, दे डोंट इंटरसेक्ट लिखो, दे डोंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि वो कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करते और ना ही उनका कोई कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट मतलब वही एक तरह से इंटरसेक्ट ही हो गया, सो आप कॉमन पॉइंट चीज़ हटा दो। हाँ यही चीज़ लिख सकते हो कि टू लाइन्स, ये चीज़ आ जाएगी आपकी कि टू लाइन्स, ये अब दैट, यहाँ से दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट चलती है एक तरह से, इनके डिस्टेंस क्या होता है एकदम कांस्टेंट, इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो हमेशा आगे जाके 4 ही रहेगा, ये कभी आगे जाके मिलेगा नहीं। सो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब आता है आपका सेकंड, आपको बोल रखा है यहाँ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ये जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है ना, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि टू लाइंस दैट मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, कि जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं 90 डिग्री एंगल, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें थर्ड, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसमें 3-4 तरह की होती है, रे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है द लाइन विच डू नॉट हैव एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। एंड पॉइंट्स मतलब जो एक तरफ से चलती रहती है, वो आगे कहीं तक जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, या आगे कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दैट लाइन does not have end points, that is called line segment, ठीक है। जो एक पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट से जो है एक्सटेंड होकर आगे तक चलती रहती है, ये कभी एंड नहीं होती, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एंड मतलब जो लास्ट में पॉइंट है वो कभी नहीं होता, ठीक है। फोर्थ आता है आपका रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस सबको ही पता ही है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है इसका, और मैंने यहाँ से इसके यहाँ से मैंने इसकी लाइन खींची, तो ये चीज़ मेरी क्या होगी? रेडियस। इसमें मतलब बहुत सारे रेडियस होते हैं, ऐसे ऐसे कहीं से भी, मतलब कोई भी रेडियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेडियस हो, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे को इनडेफिनेटली रेडियस होते हैं, ठीक है। सो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकती हूँ? द लाइन सेगमेंट, द लाइन फ्रॉम द सेंटर, जो लाइन सेंटर से फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, कि जो सेंटर से जाता है, जो सेंटर से लेकर जो सर्कल तक जाता है, सर्कल में सर्कल की जो कवरिंग, मतलब जो आउटर लाइन, जो आउटर ये लाइन होती है वहाँ तक जाता है, उसको बोलते हैं हम दैट इज़ अवर रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस, ठीक है। सो ये होता है हमारा रेडियस, ठीक है। स्टेटमेंट्स बहुत आसान है, आप खुद भी बना के अपने आप से कुछ भी लिख सकते, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। स्क्वायर, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, आप पूछते नहीं है, बट फिर भी स्टिल आपको करना तो पड़ेगा। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तो पता ही आपको, स्क्वायर कैसा होता है? ये होता है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स, तो यहाँ पे आप ई से अपने बना कर लिख सकते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारी साइड्स क्या होती है इसमें? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब दिस इज टाइप ऑफ एक तरह से, एंड मैं ये क्वाड्रिलेटरली होता है ना एक तरह से, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव इक्वल साइड्स, ठीक है, जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं, एंड ऑल एंगल्स, इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये सारे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं
सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, हैव विच हैव इक्वल साइड्स, और विच हैव इक्वल साइड्स, ऑल एंगल्स एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको जो है 2 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं नीचे, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपको जो क्या बोल रखा है कि 2 आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखा है, ठीक है। उसके बीच में क्या है, मतलब ए और बी है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में एक सी पॉइंट है, ठीक है। ये चीज़ बोल रखी है विच इज़ लाई इन दी ए एंड बी, मतलब वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। पहली तो आपको ये चीज़ दे रखी है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे, उसके बीच में क्या लाई कर रहा है, सी पॉइंट। ये पहली पोस्टुलेट्स ये बोल रखी है। अब सेकंड क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन दिस सेम लाइन। अब तीसरी चीज़ क्या बोल रखी है कि जो इसके 3 पॉइंट्स है वो क्या है, सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। कि 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन सेम लाइन, कि जो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है वो जो सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे। सो आपको बताना है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, कि इसमें जो है कोई अनडिफाइंड टर्म्स है ऐसी, या आपको ये बताना है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, या आपको बताना है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, की क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में से है, नहीं है, मतलब तो एक्सप्लेन करना है आपको। सो पहला ये है, पहला क्या बोल रखा है कि आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उसके बीच में सी है। सो पहले तो आपको ये बोल रखा है, तो पहला का मैं क्या कह सकती हूँ कि हमें क्या है, 2 गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं, कि एक तरह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, कि इसमें क्या है, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स है, मतलब इसमें लाइन नहीं बोला कि किस पे, मतलब जैसे आपको पॉइंट्स बोला कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उसके बीच में एक सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको एक वहाँ पे पर्टिकुलर लाइन नहीं बोली, या कोई लाइन सेगमेंट नहीं बोला, या लाइन रे नहीं बोली। ऐसी थर्ड में भी, सेकंड में भी यही चीज़ है। सो ये क्या होगी, यहाँ पे जो है बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स यूज हुई है। मैं लिख दूंगी देयर आर सेवरल, ये इसका आंसर हो गया, सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स आर यूज, यहाँ पे बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स यूज़ की गई है। दे आर कंसिस्टेंट, और ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंस मतलब कि इन दोनों का एक दूसरे से लिंक है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट है ये, क्योंकि एक दूसरे से लिंक नहीं है तो एकदम से कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एक दूसरे से कुछ लिंक है ही नहीं। वो चीज़ अलग बोल रखी है, आपको 2 पॉइंट है, उसके बीच में 1 पॉइंट है, और तीसरी चीज़ आपको अलग बोल रखी है, ठीक है। तो ये दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज क्यों है, क्योंकि ये जो है अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन, बिकॉज दे डील विद डिफरेंट सिचुएशन, इन दोनों में क्या है, अलग अलग सिचुएशन, विद डिफरेंट सिचुएशन, ये दोनों किससे डील कर रहे हैं, और इन दोनों में क्या है, अलग अलग सिचुएशन है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये जो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट यूज़ हो रहा है इसमें। सो पहला क्या बोलता है आपको, पहला आपको बोल रखा है क्या, सेज दैट, कि आपको 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, ठीक है, एंड सी लाइंग बिटवीन देम, और सी जो है इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, एक लाइन पे। और दूसरी चीज़ क्या बोल रखी है आपको, दूसरी चीज़ बोल रखी है क्या, ए और बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन दी लाइन। अच्छा, ये गिवन मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। गिवन ए एंड बी आपको गिवन है, ठीक है। यू कैन टेक सी, ठीक है, नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी, कि आपको क्या बोल रखा है, जैसे आपको 2 डिफरेंट सिचुएशन, पहले आपको बोल दिया कि जो है ये क्या कहते हैं, जब पहले आपको बोल दिया कि पहली सिचुएशन में कि ए और बी 2 पॉइंट है, उसके बीच में सी लाई कर रहा है ऑन द लाइन पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल दिया कि दीज पॉइंट, जो ऊपर वाले पॉइंट है वो क्या है, सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो कैसे नहीं करेंगे, ये ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि ये 2 पॉइंट है और इस पर बीच में सी पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाई करेंगे। सो ये बिल्कुल ही क्या होगी, अनडिफाइंड टर्म, मतलब बिल्कुल ही एकदम अनडिफाइंड टर्म्स में यूज़ हुई है। और ऊपर से क्या है, ये
कंसिस्टेंट, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट, मतलब दो डिफरेंट सिचुएशन। एक तो बोल दिया ऊपर कि दोनों के बीच में सी है तो वो लाइन पे ही तो लाई करेगा एक तरह से, स्ट्रेट लाइन पे, और तीसरे में बोल दिया कि सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है ये चीज़। तो मैंने वही चीज़ बोली कि पहले मैं आपको बोल रखा है कि ए बी जो है 2 पॉइंट है उस पर सी पे लाई कर रहा है, और तीसरा पॉइंट में आपको बोल रखा है कि ए बी है, मतलब जो वो पॉइंट है जो ऊपर वाले बोल रखे कि ए और बी जो है सी के बीच में लाई कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं इसमें बोल रखा कि नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी, कि ये जो है ए और बी जो है मतलब सी जो है ए बी पे लाइन नहीं कर रहा। सो ये जो है एकदम रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो दीज पोस्टुलेट्स, सो ये कौन सा पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं कर रहा, ये पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं कर रहा। सो मैं लिख दूंगी दे डू नॉट फॉलो एनी पोस्टुलेट्स। ये ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी, एकदम उल्टी स्टेटमेंट होगी, फॉलो एनी पोस्टुलेट, ठीक है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी दोनों की दोनों। पहले में तो बोल रखा आपको दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, बट दूसरी सिचुएशन में आपको बोल रखा है कि ये लाइन के बीच में लाई ही नहीं कर रहा, तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। सो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ पॉइंट सी लाइज ऑन बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि अगर ए और बी लाइन है, ठीक है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, ठीक है, इसके बीच में जो है सी पॉइंट जो है लाई कर रहा है, ठीक है, देन प्रूव सच दैट, तो इससे क्या हो गया, मेरे को गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। मैं लिख दूंगी कि गिवन क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे अटैम्प्ट करना होता है, जो शो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, शो डैट या प्रूव वाले, तो आपको ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। पहले गिवन आपको क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, और आपको प्रूव क्या करना है, तो मैं लिख दूंगी टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है कि जो ए सी है वो इक्वल है हाफ ए बी के, बट वो तो हमें दिख ही रहा है कि जो ए सी, ये जो पूरा ए बी है वो क्या है, मतलब ये जो ये हाफ है, मतलब ए सी क्या है आपका हाफ है पूरा ए बी का, तो दिख ही रहा है, बट हमें जो है ये एक तरह से प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ कैसे करोगे आप इसको, आपको पहले बोल रखा है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, और ए सी क्या है, जो ये है वो इस पूरी लाइन का हाफ है, ठीक है। सो आप प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले आपको यही चीज़ गिवन है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है ना, हाँ, तो यहाँ लिख दोगे आप गिवन, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ जो मैं दोनों साइड क्या कर दूँगी, मैं दोनों साइड इक्वल को प्लस कर दूँगी, ठीक है, कुछ गलत तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सियोम था कि आप दोनों साइड, अगर बोथ साइड आप अगर इक्वल को प्लस करोगे तो होल आर इक्वल, तो दोनों ही इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगी कि इक्वल आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, इक्वल जो मैंने ऐड कर दी दोनों में, तो मेरा क्या बन गया 2AC और ये बन गया 2BC, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक मिनट, मैंने यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ले लिया ना, यहाँ AC ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड मैंने AC और AC प्लस किया ना, हाँ, तो AC आएगा, तो ये मैं वापस लिख देती हूँ, ये प्लस तो होगा नहीं, BC प्लस AC ही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे 2AC, ये जो AC इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू BC, ये मेरा आ गया AC इज इक्वल टू BC, नहीं एक मिनट, देखो फिर से देखो, ये मैंने वही चीज़ आ गई ना घूम फिर के, तो इसलिए पहले मैंने क्या किया 2AC से बना लिया और इसे क्या रहने दिया BC प्लस AC रहने दिया, ठीक है। BC प्लस AC मतलब क्या बन रहा है हमारा, BC प्लस AC क्या बन रहा है हमारा AB, पूरा क्या बन रहा है AB। तो मैं यहाँ लिख दूँगी इसकी स्टेटमेंट कि BC प्लस AC इक्वल टू AB, ठीक है, कि वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो एक दूसरे से मिल रही है, तो AB है। सो 2AC इक्वल टू AB हो गया, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, AC यहाँ है और मैं 2 यहाँ ले आऊँगी अपॉन में, सो हाफ हो गया AB का, दिस इज़ माय प्रूफ। सो ये प्रूफ हो गया, हैंस मैं लिख दूँगी हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने जो है मैंने लिया, सबसे पहले मेरे को बोल रखा था कि आपको जो है ये लाइन दे रखी थी, ठीक है, AC इक्वल टू मतलब ये इसके इक्वल था, ठीक है, आपको बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है AC जो है इस पूरे AB का हाफ है। सो आपको सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेंगे हम, ठीक है, दोनों में हम क्या प्लस करा देंगे AC, ठीक है। सो मेरे यहाँ से 2AC आ गया और BC
प्लस ए सी को मैं क्या बना दूँगी ए बी, ठीक है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, को इंसाइड कर रहा है ए बी को। जो ए सी प्लस ए बी है, मतलब जो ए सी प्लस बी सी है, जो ए सी प्लस बी सी है वो किसको कोइंसाइड कर रहा है, ए बी के। तो ए बी इक्वल हो जाएगा, ये एक एक्सियोम था जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ए बी हो जाएगा तो 2ac इक्वल टू ए बी। अब मैं 2 इधर लिया, ये हाफ बन गया तो हाफ ए बी। और ये भी एक एक्सियोम है, क्या था ये एक्सियोम, कि थिंग्स विच आर हाफ, कि जो विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर दोनों क्या है एक दूसरे के, मतलब ये दोनों क्या है, एक हाफ है वो, ठीक है। दोज थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम, कि दोनों जो है अगर हाफ है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, ठीक है। सो ये एक्सियोम था, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको वो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया तो पहले आप वो एक्सियोम देखो जो मैंने आपको इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 4 आपको क्वेश्चन 4 को कंसीडर करना है इसमें, कि पॉइंट सी इज़ कॉल्ड अ मिड पॉइंट, कि जो ये लाइन थी आपकी ए और बी जो थी आपकी, यहाँ मैं पॉइंट बना लेती हूँ, आपको जो है इसको जो है सी पॉइंट को क्या कंसीडर करना है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। आपको मिड पॉइंट को कंसीडर करना है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट, कि आपको प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का क्या होता है, सिर्फ एक ही और एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है इसमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक पॉइंट प्रूव करना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लूँगी यहाँ पे, मैं ले लूँगी लेट सी एंड डी आर 2 मिड पॉइंट्स। मैंने 2 मिड पॉइंट्स ले ली यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा ये एक और मिड पॉइंट है, सी और डी दोनों मेरे मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ ए बी के मेरे दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, मैंने क्वेश्चन 4 में ऊपर प्रूव किया था लास्ट में कि ए सी हाफ होता है किसके, ए बी के, ठीक है। वो अगर बाई चांस आपको अलग से ऐसे पूरा क्वेश्चन आता है ना, तो आप पूरा क्वेश्चन 4 यहाँ पे बीच में स्टेप करके दिखाओगे, जो मैंने अभी तो ऊपर किया था ना, वो ये स्टेप यहाँ वापस से रीराइट करोगे, मतलब वापस से यहाँ पे जो है वो स्टेप लिखोगे इस जगह जहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू, ये तो अभी बुक में ही कर रहे हैं हम, बुक में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आपको जो इस टाइम पे आपको क्वेश्चन सिर्फ वही दिया जाएगा, 5th वाला क्वेश्चन। सो आपको पूरे यहाँ क्वेश्चन 4 जो भी मैंने आपको समझाया था इसको प्रूव करने के लिए, पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे बीच में करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट मैं ये चीज़ ले लेती हूँ कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, तो ए डी भी क्या हो जाएगा मेरा, हाफ ए बी। ए डी मतलब ये ए डी, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। अगर मैं इसको कंसीडर करूँगी मिड पॉइंट, अगर इसको कंसीडर करूँगी मिड पॉइंट, सो मेरा ये ए डी क्या हो जाएगा, ए बी के हाफ होगा, ठीक है। आपको एक बार में एक कंसीडर करना है मिड पॉइंट, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन 1 मान लूँगी, ये इक्वेशन 2, ठीक है। मैं लिख दूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता लगा हमें कि ये तो ये कट गया आपस में, ठीक है। इससे मुझे क्या पता लगा कि मेरा क्या है, हाफ ए बी, मतलब ये हाफ ए बी और हाफ ए बी कट गया। सो मेरा क्या आ गया, ए सी इक्वल टू ए डी आ गया, ठीक है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि इट इज़ पॉसिबल, ये जब ही पॉसिबल होगा, ओनली इफ़, जब सी एंड डी को इंसाइड करेंगे, किसको को इंसाइड मतलब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के, ठीक है, विद ईच अदर, हेंस दिस इज मिड पॉइंट, हेंस मिड पॉइंट इज यूनिक, सी इज यूनिक, ठीक है। इसलिए मिड पॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही होता है किसी भी लाइन का, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब हाफ में जो बांटता है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसीडर करूँगी तो कैसे होगा, मतलब इसको मैं कंसीडर कर ही नहीं सकती डी पॉइंट, क्योंकि मेरा पूरा आ जाएगा ये, और ये छोटा सा हिस्सा आ रहा है, मतलब तो हाफ तो हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ मैंने इसको पूरा इसको प्रूव करके समझाया,
ठीक है, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, वाई इज एक्सियोम इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये तो सिर्फ वही है कि आपको बोलना है इसमें कि वाई एक्सियोम, जो 5 एक्सियोम कौन सा था पहले तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। एक्सियोम 5 था वो वाला, द होल इज़ ग्रेटर, जो मैंने बताया था ना कि अगर बड़ा क्या होगा, हमेशा जो होल होगा किसी पार्ट का वो हमेशा बड़ा होगा देन पार्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना गया, मतलब हर चीज़, हर लोग इसे क्यों मानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिए 50 रुपये, ठीक है, मैंने इसमें से 2 पार्ट कर दिए, 25 आपको दे दिया, 25 आपकी भाई या बहन किसी को भी दे दिए मैंने, ठीक है। सो क्या होगा, वो 25 जो पार्ट है 50 रुपये से तो छोटा ही है, मतलब 50 रुपये तो बड़ा ही है 25 रुपये से। सो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि एक्सियोम 5 जो है यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। सो दैट्स वाई इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, बिकॉज इफ़ वी distribute 50 rupees between 2 person, so this 25 is always smaller, या 50 rupees is always greater than part या होल। ये होल है पूरा, मतलब पूरा सम पूरा एक 50 रुपये था, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कुछ पार्ट से, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में जो है सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको जो है ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और एक्सरसाइज जो 5.2 है वो भी बहुत छोटी है, वो भी सिर्फ जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ पॉस्टुलेट्स वगैरह ही डिफाइन करने और कुछ नहीं, ठीक है। सो वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही लाऊंगी मैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम।